क्या हो अगर कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं और जिन पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाता हो वो ही आपके साथ विश्वासघात कर बैठें। खाकी पर विश्वास करने वालों के लिए रोहतक से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां खाकी पर ही दाग लगा है। रोहतक में एक महिला कांस्टेबल की जालसाजी का बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाना में पोस्टेड महिला कांस्टेबल ने 20 साल के एक ITI छात्र को लिव इन का झांसा देकर उससे 5 लाख रुपए ऐंठ डाले, साथ ही उसके साथ शादी भी रचा ली और ये नहीं बताया कि वो कांस्टेबल पहले से ही शादीशुदा थी। मामला सिटी थाने में दर्ज कर महिला कांस्टेबल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिला का 10 साल का बेटा भी है। मिली जानकारी के अनुसार सुनारिया गांव में रहने वाले लड़के की मां ने सिटी थाना में केस दर्ज करवाया। दरअसल अक्टूबर 2021 में महिला अपने बेटे के साथ किसी केस की सुनवाई में शिवाजी कॉलोनी थाने में गई थी, जहां महिला कांस्टेबल दया रानी ने युवक का नंबर ले लिया और वहां से उसके बाद उसका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। आरोप है कि महिला कांस्टेबल ने उसके बेटे का सिटी थाना क्षेत्र में मार्च माह में अपहरण भी करवा दिया। साथ ही छात्र की बाइक भी कब्जे में ले ली, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई। महिला के मुताबिक उन्होंने CCTV फुटेज भी पुलिस को सौंपी थी। आरोप है कि चौकी इंचार्ज को जब छात्र ने शिकायत दी थी तो उसने पीड़ित पर समझौते का दबाव बनाया। इस कारण उसको राजीनामा करना पड़ा। अब भी बार बार आरोपी महिला कांस्टेबल मैसेज भेज रही थी, जैसे उसकी बाइक गायब कर दी वैसे ही उसे व उसकी मां को भी गायब करवा देगी। इतना ही नहीं, गांव का मकान बिकवा कर 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। इसके बाद घर से जेवरात भी ले गई। जी, क्या हुआ था? एक बेटा है, मैं विधवा हूँ। हम पड़ोसियों के झगड़े में गए थे थाने में, शिवाजी कॉलोनी में। वहाँ ये कांस्टेबल मिली थी दया रानी। इसने मेरे बेटे का नंबर ले लिया, तो इसने नंबर लेकर इसने बुला लिया मेरे लड़के को। फिर ये हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। इसने रिलेशन में रहने लगी या तो फिर इसने हमारे गांव का मकान बिकवा दिया। ये क्या करके मैं शादी कर लूँगी तेरे से, शादी का झांसा देकर। इसने जो भी होया वो ये बोलती रही, ये मेरा लड़का करता रहा, मतलब प्यार के चक्कर में फंसा लिया इसने इतना। तो हमारा मकान बिकवा कर न 5 लाख रुपए लेके जेवरात ले गई है, हम किराए पर गिर दिए इसने। फिर हमने कही कि हमारे जेवरात आप जो हमारे रुपये से जो सामान से हमारा दे दे। कितने तोला आपने जेवरात चढ़ाए थे उसे? हमने 5 टूम चढ़ाई थी इसका, 5 टूम। उसमें सोने की अंगूठी भी थी। शादी सबकी रजामंदी से हुई थी? ना जी, हमारे पर तो दबाव दिया था। जितना इसकी बुआ की लड़की आ रही थी, इसकी बुआ की बात हुई थी मारता है, तो इसकी बुआ ने भी नहीं बताया कि भी यह शादीशुदा इसका लड़का है। उसने नहीं बताया। हमने तो ये बाद में पता चले कि इसका एक लड़का भी है 10 साल का, इसकी यह शादीशुदा है। इन्हें सारे काम कर लिए। जब 2 महीने बाद से डेरा लग गया था हमने, तो फिर हमने इस तरह कही कि चाहे हमारे तो फैसला कर ले, चाहे उस तरह बोली उस तरह तो तलाक हो रहा है मेरा। जब भी यानी कहीं गई, फिर बोले मैं थारे साथ शहर में रह लूँगी, आड़ ना रहूँ गाँव में, ये मकान बेच कर ना और शहर में बना ले। फिर हमने इसके दबाव मान कर ना इसने वो मकान बिकवा दिया और 5 लाख रुपये लेगी उसमें, तो कि सामान गिरवा देगी। फिर हम इसका 5 साल गए जुकरिया कहीं गई नहीं, वैसे हम कहीं गए मकान लेके सामान गिरवा देगी, बनवा देगी। हमने किराए पान करना और हमने इसकी कही के गिरवा दे सामान, तो या 10-15 दिन तक टाली गई गिरवाऊंगी। फिर इसने गिरवाना, फिर हमने कही, फिर लड़ाई झगड़ा करने लग गई। फिर इसने मेरा लड़का किडनैप करवा दिया। किडनैप करवाने के बाद फिर हमने रिपोर्ट दी तो उनने हमारी पुलिस वाले ने। आपको कब पता चला कि वो शादीशुदा है?
कैसे हाँ, पता चला? 3 महीने के बाद पता चला। शादी होने के 3 हाँ, महीने बाद। शादी होने के 3 महीने बाद इसके फ़ोन पर फ़ोन आने लगे जब पता चला। कहाँ की रहने वाली है ये? शादी कहाँ हुई थी इसकी? ये भिवानी में शादी हुई थी इसकी और गांव इसका हसनपुर है। तो क्या इसके पति ने कुछ कहा नहीं इसको? जब इसका पति इसके साथ में हो रहा है, वो नहीं कहा मेरे को पता है कि इसने शादी करी जब, वो ये बात कर रहा है। तो पति अभी भी रहने को तैयार है उसके साथ? हाँ, उसके साथ ही रहा था, जब भी उसके साथ रहा था, ये भी उसके साथ रहा है। ये वो हमारे को धमकाव खुमकाव है मेरे लड़के को कि मैंने पता है इसने शादी करी जब, बोल मेरा केक रखा, वो ये बात कर रहा है। तो अब भारी पड़ रहा है आप पर कुछ कि आपके बेटे ने प्यार किया था इसके साथ और वो धोखा देकर आपको लूट बहुत कर ही भारी चली पड़ गई? रहा है, हम ना बहुत भारी पड़ रहे हैं, हम बहुत पछता रहे हैं इस बात को कि इसने बताया नहीं हमारे साथ। लड़का ने जो वह कहीं गई वही करी गया कि भी इसके उस चक्कर मान कर न वह यह सांस ले लेने कोई जाती ना कि मैं जेल भेज दूँ तेरे को, डॉक्टरी करवा कर जेल भिजवा दूँगी तेरे को। इस बात के चक्कर में ये इसके दबाव मारा। घर चलाना कितना मुश्किल लग रहा है? मन तो बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना। मेरे पास तो है ना भाड़े के किराए के रुपये भी नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, कोर्ट कचहरिया तक जाने के लिए। इसने ऐसा कर दिया हमारे को, मकान भी कपवा करना, छत भी नहीं है हमारे सर के ऊपर, दूसरे के मकान में बैठे हैं हम, ऐसा कर रखा है इसने। दूसरी बात फिर यह कि हमने एक ढंग का है इसका नहीं कि हमने यहाँ कहीं भी कितनी भी मरवा सका है, ठवा सका हमने रात में। ये भी ये था जेल भेज दी, इसके वो जो गुंडे हैं वह नहीं पकड़े जा रहे, उनका दिन रात का हमने भय लग गया। किस चीज़ की मांग करते हो आप? इस चीज़ की मांग से कि इस चीज़ के वो गुंडे पकड़े जाओ और जो हमारा सामान सब हमारा वापस मिल जाएगा हमें। पीड़ित ने बताया कि उसकी महिला कांस्टेबल के साथ शादी 29 अक्टूबर 2021 में हुई थी और तब तक युवक को नहीं पता था कि वो पहले से ही शादीशुदा है। युवक का कहना है कि कहासुनी के केस में वो पुलिस थाने में गया था, वहां पर एक महिला कांस्टेबल ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद उससे बात करने लगी, जबकि महिला कांस्टेबल पहले से न केवल शादीशुदा है बल्कि उसका 10 साल का बेटा भी है। आरोप है कि महिला कांस्टेबल ने कहा कि आधार कार्ड दे दो, उससे उम्र बढ़ा देंगे, इसके बाद कोर्ट से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कागजात बनवा लेंगे। उन्हें नहीं पता कि वो कागजात उसने बनवाए या नहीं। इसके बाद उसने घर आना शुरू कर दिया। बोली वो कुंवारी है और छात्र से शादी करना चाहती है। जी आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ जी पड़ोस में हमारे साथ झगड़ा हो रहा था जी, तो उस केस में शिवाजी कॉलोनी थाने में गए हुए थे जी हम। तो वहाँ पर ये महिला कांस्टेबल दया नाम की थी, उसने वहाँ पर मेरा नंबर ले लिया था जी। उसने कहा कि आपकी मम्मी को घर पे छोड़ के आ जाओ और वापस आ जाना। तो मैं घर पे छोड़ के आ गया जी मेरी मम्मी को, और उसने मेरा नंबर ले रखा था जी। उसने मेरा नंबर ले रखा था जी। उसने कहा कि ये मेरा नंबर है और इसे कॉल कर लेना। तो मैंने बाद में कॉल किया तो जो उसने कहा कि यहाँ बाईपास पे आ जाओ। बाईपास पे आ गए जी, वो उसने होटल पे ले जाने की बात की जी। होटल पे ले जाने की बात की, फिर वो होटल पे ले गई जी मेरे को। होटल पे ले जाके फिर बाद में दबाव डाला कि ये रेप केस है, ऐसा वैसा करवा दूंगा तेरे साथ। तो बाद में अपने क्वार्टर पे भी ले जाने लगी। क्वार्टर पे ले जाने के बाद उसने दबाव डाला मेरे साथ कि रेप केस करवा दूंगी, ऐसे वैसे 2-3 बार उसने मेरे साथ बैठ के पुलिस को कॉल की मेरे को डराने के लिए कि अभी तेरे को उठाने के लिए पुलिस आ जाएगी, रेप केस लगवा दूंगी तेरे ऊपर। तो दबाव में उसने जैसा कहा वैसा मैंने किया, जैसा भी उसने कहा वैसा मैंने किया। उसने शादी का दबाव डाला, उसने लिविंग रिलेशनशिप में रहने का दबाव डाला मेरे साथ। आधार कार्ड लेके गई घर से मेरे साथ। उसने कहा कि कागज बनवा ला लिविंग रिलेशनशिप का। तो आधार कार्ड ले गई थी जी। आधार कार्ड उसने 2-3 दिन में मेरा वापस ला के दे दिया था। मुझे नहीं पता उसने कागज बनवाया या नहीं बनवाया। मेरे को तो ये कहा था कि मैंने बनवा लिया, तो मैंने उस चीज़ का विश्वास कर लिया जी। उसने फिर शादी का दबाव डाला जी मेरे साथ, बोली शादी करनी है माँ। फिर उसने हमको ये नहीं बताया था जी कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। उसने शुरू से ही झूठ बोली हमारे लिए। फिर उसने शादी का दबाव डाले जी, उसने शादी कर ली जी। शादी करने के बाद कौन से महीने में शादी की थी? अक्टूबर की 29 तारीख को। और ये मिली कब थी आपको? उससे 1 महीना पहले। ठीक है। उससे 1 महीना पहले मिली थी। फिर? शादी करने के बाद
शादी करने के बाद जी उसने कहा कि रोहतक प्लाट है अपना, वहाँ पर बना लो आप। वहाँ पर बनाने के पैसे नहीं थे जी। फिर हमको दबाव डाला गया कि पर मैं मैं एक वहाँ पर widow। रहूँगी, सुनारिया नहीं रहूँगी, हम्म, रोहतक रहूँगी। हम्म, वहाँ पर रहने वो मकान बेचने की बातें कर दी थी हमने कि मकान बेचेंगे सुनारिया वाला, तो वहाँ मकान बेच के वहाँ रोहतक बढ़ाएंगे। तो मकान बेच दिया जी हमने। मकान बेचने के बाद जी मेरी मम्मी जैसे रिश्तेदारी में जा रही थी जी, और वो आ गई। उसने आके जी लड़ाई झगड़ा करके दबाव में डाल के जी वो रुपए ले गई जी मेरे पास से, 5 लाख रुपए ले गई कि यहाँ पे रोहतक चढ़ाई चालू करवा दूंगी और रुपए दे दे मेरे को। रुपए ले गई जी वो बाद में मेरी मम्मी को पता चला जी। मेरी मम्मी ने कहा उसको पैसे देने को, उसने कहा रोहतक किराए पे गिर दो सामान गिरने के बाद चालू करवा दूंगा। उसके कहने पर हमने किराए पे सामान गिर लिया जी। सामान गिरने के बाद उसने मना कर दिया कि कौन से पैसे, कौन सी चढ़ाई, मना कर दिया उसने। फिर हम पैसे मांगने लगे थे। सुखपुरे चौक पे मेरे को बुला लिया जी उसने। सुखपुरे चौक पे मेरे को बुला के जी मेरे कपड़े पाड़ दिए जी, और मेरे को डराने धमकाने लगी कि अभी पुलिस में दे दूंगी तेरे को, रेप केस ऐसा लगवा दूंगी। फिर उसने मेरी बाइक छीन ली थी जी। बाइक छीन ली, मैं पैदल घर पे आ गया जी। घर पे आके जो फ़ोन किया उसने, बोली वापिस सुखपुरे चौक पे आ जा और अपनी बाइक ले जा। मैं वापिस सुखपुरे चौक पे गया जी, अपनी बाइक लेके आ गया जी। फिर बाद में उससे पैसे के लिए कहा गया जी कि हमारे पैसे वापस कर दे, हम खुद करवा लेंगे काम। तो उसने कहा कि जो मेरी बहन है ना भावना, उसके साथ रिलेशन बना लो, फिर ये चढ़ाई चालू करवा दूंगा। मैंने मम्मी को बताया जी ये बात है, मैंने मना कर दिया जी। उसके बाद 2-3 दिन तक कोई बात नहीं हुई जी। फिर उसने 2-3 दिन बाद मेरे को किडनैप करवा दिया जी। अच्छा, हाँ जी, कब करवा दिया तूने? किडनैप जी 3रे महीने की 31 तारीख को शाम को 6 बजे। फिर उसके बाद कोई केस करवाया आपने पुलिस में? उसके बाद जी केस करवाया था जी हमने। केस करवाया था जी, कोई सुनवाई नहीं हुई जी हमारी उस टाइम पे। जो चौकी इंचार्ज था जी पवन, उसने भी मेरे साथ मारपीट की जी उसके कहने पे। उसने महिला थाने में रिपोर्ट दिलवा दी। महिला थाने में रिपोर्ट दिलवा दी जी। उसकी बहन का रेप केस लगवा दिया मेरे साथ, झूठा, जो कि झूठा था। तो दबाव में डाल के वो मेरे को ही किडनैप करा के था जी, मेरे को ही मारा के दे, और मेरे को ही पुलिस वालों ने मारे जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी दबाव में डाल के वहाँ पे महिला थाने में फैसला करवा दिया जी कि जो आपका सामान है वो वापस कर देगी। ये कह दिया था जी, हमने फैसला कर लिया जी दबाव में आके। फिर उसके बाद हमने कहा थाने में जाके जी हमारी बाइक है, जो सामान है वो दे दो। तो नाटके जी सारे, बाइक की भी मना कर दी कि मेरे पास बाइक नहीं है। तो सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है जी कि बाइक उसी ने उठवाई है। तो फिर भी मना करी थी जी। फिर हमने दिल्ली बात छोड़ दी जी, 4-5 महीने तक माँ दे दे बाइक, दे दे बाइक। फिर भी बाद में जी वो दोबारा से गुंडागर्दी दिखाने लगी। मैसेज भेजती मेरे पास कि अब की बार तो बच गया था तू, लेकिन अब की बार तो लाश भी नहीं मिलेगी तेरी। फिर ये तो दोस्त जमाती थी वो अपना पुलिस में? दोस्त जमाती हाँ, थी, पुलिस की वृत्ति की। पुलिस की बहुत ज्यादा दोस्त जमाती थी। दारू पी के आती थी और झगड़ा करती थी। तो इस बात को लेकर मैंने मम्मी को बताया जी। तो इसलिए उसने मेरे को किडनैप करवा दिया जी। फिर उसके बाद आपने एफआईआर कहाँ पर कटवाई अपनी? FIR जी ये गोकर्ण चौकी है जो रोहतक के यहाँ पर जी। गिरफ्तारी कब हुई उसकी? गिरफ्तारी जी ये SP को, ये तो SP SP से से लगा लगाई थी, अनिल वैद का लगाई थी। एक SP को लगाई थी जी, एक नीलविज को लगाई थी। उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी जी। तो अब संतुष्ट हो उसकी गिरफ्तारी से? हाँ जी, अभी या कोई मांग है? मेरे को कोई खतरा नहीं है जी। जब वो ये गिरफ्तार कितने तो है जाए इसके जो जितने थे वह इनका और हमना खतरा है। जो जिन बंदों ने उठाया था जी, मैं उनका नाम नहीं बता रही थी, वो अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं जी। और वो बाहर घूम रहे हैं। तो जी वो
कुछ भी हरकत कर सकते हैं जी मेरे साथ दोबारा जी। अच्छा, तो अब आपको डर किस चीज़ का लग रहा है, किस चीज़ की मांग करते हो? डर इसी चीज़ का है जी, जो बंदे थे जी जिन्होंने उठाया था जी वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं जी। वो मेरे को दोबारा से कुछ ना कुछ करने की और कोशिश क्या जरूर इसे करेंगे। उठा सकते हो, ऐसे हैं पहले भी जा रहे थे कई बार। डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि पुलिस ने एक दिन के रिमांड के बाद आरोपी महिला कांस्टेबल को शनिवार को अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साथ ही एसपी उदय सिंह मीना ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने शिकायत दी थी कि वो किराए पर राजीव नगर में रहती है। उसका 20 वर्षीय लड़का आईटीआई का छात्र है। सर, महिला कांस्टेबल पर आरोप लगाए गए हैं, गिरफ्तार भी किया गया है कि किसी 20 वर्षीय छात्र पर पैसे रखने का आरोप लगाना। क्या कुछ मामला? देखिएगा 10 तारीख को हमारे पास कमलेश नामक एक युवती की शिकायत हमें प्राप्त हुई, जो कि सुनारिया के रहने वाली है, जो कि उन्होंने एक मुलाजिम जिसका नाम दया कौर है उसके ऊपर एलिगेशन लगाए कि उसने किडनैपिंग की है और स्नैचिंग की है, जिससे कि हमें शिकायत प्राप्त होने के बाद हमने स्नैचिंग की और किडनैपिंग की मुकदमा में धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद 11 तारीख को हमने उस मुलाजिम को अरेस्ट किया और पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आए उनको फाइल पे लिया। उसके बाद एक दिन के रिमांड पे लिया गया था, जो कि रिमांड में अभी तक जो रिकवरी हो नहीं पाई है, लेकिन आगे उन्होंने अपने ननद का नाम बताया है, तो उससे पूछताछ करके जैसे भी तथ्य हमारे सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। पैसे रखने का आरोप लगाया गया था। जी बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। किस तारीख को हुई थी पहले? 11 तारीख को। वो लिव-इन में रहने देखिएगा, जो अभी तक हमारे सामने आया है, दोनों के प्रेम प्रसंग के जो मामला है वो सामने आया है, लेकिन पूर्णतः जो हमें प्राप्त होगी, जो उसकी ननद है उसके डिस्क्लोजर से ये क्लियर हो पाएगा कि प्रेम प्रसंग का जो ये इनका कथन है कहाँ तक सत्यता है उसमें और कब से ये चीज़ जारी थी इसमें। लिव-इन में रह रहे थे, ऐसा कुछ सामने आई है बात? नहीं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया इसमें। शादी की थी या ऐसा कुछ था? परिवार को पता था लड़के के? देखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने आया, पारिवारिक जानकारी थी एक दूसरे की, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पाया कि जो शादी का मामला था वो हुआ था या नहीं था। तो महिला ने ऐसा झूठा आरोप भी लगाया था कि वो कुंवारी है ऑलरेडी, लेकिन वो मैरिड। देखिएगा, इन तथ्यों पे अभी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, उसके बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे इसमें। तो क्या महिला अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है या क्या? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया 11 तारीख को हमने अरेस्ट किया था, एक दिन के रिमांड पे थे, उसके बाद हमने जुडिशियल उसको भेज दिया है। पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही विभाग ने महिला कांस्टेबल के खिलाफ तुरंत रूप से कार्रवाई की और पीड़ित छात्र को न्याय दिलवाया। हालांकि पीड़ित द्वारा ये भी कहा गया है कि महिला कांस्टेबल उससे मकान के नाम पर 5 लाख रुपए ऐंठ ले गई है और जेवरात भी। वो मांग करते हैं कि उन्हें उनका पैसा वापस दिलवाया जाए।